जांच में सिग्नल में गड़बड़ी को बताया हादसे का कारण। रेलवे बोर्ड ने केवल कोरोमंडल एक्सप्रेस को हादसे का शिकार बताया। कहा 3 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर नहीं हुई। हादसे के समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड थी 128 किलोमीटर प्रति घंटा। यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर से दौड़ रही थी। तेज स्पीड के चलते पलटी बोगियां। यशवंतपुर एक्सप्रेस की 2 बोगियां कोरोमंडल से टकराई। टक्कर की वजह से बोगियां दूसरे ट्रैक पर गईं। लूप लाइन पर खड़ी थी 2 मालगाड़ी। बालासोर ट्रेन हादसे पर डिटेल रिपोर्ट का है इंतजार। जल्द रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर सौंपेंगे रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा का बयान, हादसे की जांच में एनआईए नहीं, होम मिनिस्ट्री कर रही है हमारी मदद। जया वर्मा ने कहा, हादसे में घायल कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बताया है सिग्नल मिलने के बाद ही वो आगे बढ़े। ट्रेन भी ओवर स्पीड नहीं थी। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का खुलासा। कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ की गई। कवच पर बोले अश्विनी वैष्णव, हादसे की वजह वो नहीं जो ममता बनर्जी ने बताई। इंटरलॉकिंग में बदलाव से हुआ एक्सीडेंट। बालासोर में मौजूद है रेल मंत्री, मरम्मत के काम पर रख रहे हैं निगरानी। अधिकारियों के साथ किया काम का निरीक्षण। बालासोर में मरम्मत का काम तेजी पर। दोपहर में डाउन मेल लाइन को ठीक किया गया। घटनास्थल से दोनों ट्रेनों की पलटी बोगियों को हटाया भी गया। मालगाड़ी की बोगियों को हटाने का काम अभी जारी। रेस्क्यू और रिस्टोरेशन वर्क में एनडीआरएफ की 9 टीमें लगी हैं। 300 रेस्क्यूअर लगातार कर रहे हैं काम। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया मौत का आंकड़ा। कहा मरने वालों की संख्या 288 नहीं 275। कुछ शवों की गिनती 2 बार हुई। हादसे में घायल 1175 लोगों में से 793 को इलाज के बाद दे दी गई छुट्टी। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने दी जानकारी। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का बयान, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में हो रहा है शवों का डीएनए परीक्षण। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा मृतकों की पहचान कर परिवारों को सौंपा जा रहा है। रेलवे की टीम ने पूरी रात किया काम। बालासोर में अब तक नहीं हो पाई करीब 200 शवों की पहचान। शिनाख्त के लिए परिजनों का बालासोर पहुंचना जारी। बालासोर के बहानागा हाई स्कूल में रखे गए बिना पहचान वाले शव। लोगों को शव पहचान करने में हो रही है दिक्कत। अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने सोरो हॉस्पिटल में घायलों के इलाज के लिए जानकारी। घायल लोगों से की मुलाकात। भद्रक के अस्पताल पहुंचे अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान। घायलों से की मुलाकात। डॉक्टर कर्मचारियों का किया धन्यवाद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सभी मरीजों के परिजन संपर्क में। घायलों के इलाज में जुटे हैं डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज में जाकर मरीजों का हाल जाना। रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली से पहुंची डॉक्टरों की टीम। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मेडिकल इक्विपमेंट के साथ पहुंचे। भुवनेश्वर एम्स के डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मनसुख मांडविया ने की बैठक। घायलों के इलाज के संबंध में दिए निर्देश। अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप, सीएम माणिक साहा ने लिया हिस्सा। रेल एक्सीडेंट में घायलों के लिए लोगों ने किया ब्लड डोनेट। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से की बात। हादसे पर ताजा हालात की दी जानकारी। ट्रेन हादसे में घायल लोगों के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ऐलान। कोलकाता के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के सीएम का ऐलान। बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। बालासोर हादसे पर कांग्रेस के मोदी सरकार से 3 सवाल। कहा क्या पीएम सदी के भयावह दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस ने पूछा क्या रेल मंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा देंगे। कैग रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट मानेंगे। रेल मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर बोले पवन खेड़ा, हम राजनीति में भी मानवीय संवेदना का ख्याल रखते हैं। रेसलर्स के समर्थन में सोनीपत में खाप महापंचायत। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण समेत कई नेता मौजूद। महापंचायत में बोले बजरंग पूनिया, पहलवान बेटियों की इज्जत से खेला गया। लोगों की एकजुटता से मिल रही है शक्ति। बजरंग पूनिया की पहलवानों से अपील, अलग अलग लड़ने से नहीं मिलेगी जीत। जल्द होगी खिलाड़ियों की महापंचायत। महापंचायत में बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, पहलवानों के मुद्दे पर सारी जवाबदेही सरकार की है। पंचायत में बोले बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हमें ऐसे लोगों की दरकार जो शहीद होने के लिए तैयार रहें, बनाएं ऐसा ग्रुप। ब्राह्मण समाज को भी लुभाने में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा समाज के मेधावी स्टूडेंट्स के मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस देगी सरकार। रोजगार पर बोले नितिन गडकरी, 9 साल में नागपुर में 68,000 लोगों को मिला रोजगार। 10वें साल में आंकड़ा 1 लाख हो जाएगा। मणिपुर के लोगों से होम मिनिस्टर अमित शाह की अपील, इम्फाल दीमापुर हाईवे को खाली कर दें ताकि जरूरी सामान लोगों तक पहुंच पाए। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत का आलापा रहा। कहा G20 के प्रोग्राम से घाटी में पर्यटन नहीं बढ़ेगा। गोरखपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल चिकित्सा इकाई का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम के नेतृत्व में देश कर रहा है तरक्की, विश्व में बढ़ा भारत का सम्मान। दिल्ली के कृष्णानगर में हुए डबल मर्डर का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट के दौरान की गई थी हत्या। मृतक लड़की का कंप्यूटर टीचर था। आरोपी घर में रखी ज्वेलरी और कैश के लिए की हत्या। दोस्त को प्लान में किया शामिल। राजस्थान के डूंगरपुर में बच्चियों से दुष्कर्म करने वाला टीचर गिरफ्तार। कुछ कारणवश पॉक्सो कोर्ट में नहीं हो पाई पेशी। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने अपने 4 बच्चों को मार डाला, बाद में खुद किया सुसाइड। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरनाथ यात्रा के लिए साफ किया जा रहा है रास्ता, हटाई जा रही है बर्फ। मई में भी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। और एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोजवाना मालिक हीना ने जीता गोल्ड। 400 मीटर दौड़ में रोजवाना को मिला पदक।